क्लास 12th का मैथ है, अनसोल्ड पेपर 2023 का है, सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का घा। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आगे के वीडियो में बता दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का घा का सॉल्यूशन है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में, यदि दो परिमित समुच्चयों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी में अवयवों क्रमशः एम तथा एन हों तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। यहाँ पर फार्मूला पुट हो रहा है सीधे, ए से बी में अवयवों के क्रमशः एम तथा एन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। तो 2 की पावर m प्लस एन होगा, 2 की पावर एम एन होगा, m इंटू एन होगा, m प्लस एन होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो 2 की पावर m प्लस एन का होगा। तो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं 2 की पावर एम एन। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आगे वाला दे रखा है, यदि सेट ए बराबर 1 2 3, बी बराबर सेट दे रखा है 2 3 4, तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मैंने गोले बना दिए गए हैं कैलकुलेशन करने के लिए, कि जैसे कि सेट ए में अवयवों की संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पे सेट ए नाम दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे सेट बी दे रखा है तो बी नाम दे देंगे, इसमें अवयव हैं 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ पे लिखा है कि ए से बी में फलन होगा। तो फलन का मतलब यह है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव अपना केवल एक ही प्रतिबिंब बनाएगा सेट बी के साथ। यदि बनाता है एक ही प्रतिबिंब तो ये फलन होगा, यदि एक से अधिक बनाएगा तो ये फलन नहीं होगा। अब मैचिंग कर लेते हैं। 1 का 2 के साथ हो रहा है, 1 2 के साथ अपना प्रतिबिंब बनाता है, 1 3 के साथ बना रहा है, अब 1 3 के साथ, यहीं पे ये फलन नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का एक जो अवयव है एक, वो वी के साथ दो दो प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला, 1 3 के साथ बनाएगा, ये ए हो गया है, बी हो गया, 1 2 3, और यहाँ पर है 2 3 4। 1 3 के साथ बना रहा है तो 1 3 के साथ बनाएगा अपना प्रतिबिंब एक, 2 4 के साथ बना रहा है 2 4 के साथ बना लेगा अपना एक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो एक अवयव शेष रह गया, एक शो करके ही नहीं दिखा रहा है, तो ये भी फलन नहीं होगा। थर्ड वाला देखेंगे, ए बी 1 2 3 और 2 3 4। अब 1 3 के साथ अपना एक प्रतिबिंब बना रहा है, 1 3 के साथ अपना एक प्रतिबिंब बनाएगा, 2 2 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ बनाएगा अपना एक प्रतिबिंब, और 3 3 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा। तो इसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव अपना एक ही प्रतिबिंब बना रहा है ना। सेट ए का जो अवयव है 1, वो भी अपना एक प्रतिबिंब बना रहा है, अगला अवयव भी बना रहा है, और उससे नेक्स्ट अवयव भी बना रहा है, यानी प्रत्येक अवयव अपना एक एक प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक फलन है, ये फलन है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला सही है। अच्छा, फोर्थ वाला सही क्यों नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं, कि 1 2 के साथ बना रहा है, जैसे सेट ए बी है, ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, तो ए 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ हो गया, 2 3 के साथ बना रहा है, और 3 2 के साथ बना रहा है, 3 2 के साथ बना रहा है, ये चला गया 2 के पास में, और 3 4 के साथ बना रहा है, अब 3 4 के साथ, तो ये डबल हो गया। 3 एक इसके 2 के साथ भी बना रहा है, 4 के साथ भी बना रहा है, तो ये दो प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव अपना केवल एक ही प्रतिबिंब बनाएगा बी के साथ, है ना। कोई एक अवयव दो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, इसलिए फलन नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा एक विद्यालय में एडमिशन के लिए जाता है, तो वह एडमिशन ले लेता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वही बच्चा दूसरे विद्यालय में जाए, एक विद्यालय में तो चला गया, अब वही बच्चा दूसरे विद्यालय में जाए तो उसका दो जगह यहाँ भी एडमिशन होगा और यहाँ भी होगा, तो एक बच्चे का दो विद्यालय में तो एडमिशन नहीं हो सकता, इसलिए ये फलन नहीं है। और एक बच्चा जो है वो इस विद्यालय में एडमिशन लेने गया, दूसरा बच्चा भी इसी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए गया, इसका मतलब इसके अलग अलग जो अवयव हैं वो एक ही जगह अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये फलन है। और इसका एक ही अवयव दो जगह प्रतिबिंब बनाएगा अपना, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि यदि कोई एक बच्चा एक विद्यालय में एडमिशन लेता है तब तो उसका मतलब फलन है, दूसरा बच्चा उसी विद्यालय में एडमिशन लेगा तब भी उसका फलन होगा, तीसरा बच्चा उसी विद्यालय में एडमिशन लेगा तब भी फलन होगा, यानी बहुत सारे बच्चे एक ही विद्यालय में एडमिशन लेंगे तब तो इसका मतलब उसका फलन होगा, और कई
और एक से अधिक बच्चे यदि किसी दो या दो से अधिक विद्यालयों में एडमिशन लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका फलन नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ आया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।